नेक्स्ट मॉर्निंग सिंघानिया पैलेस को दुल्हन की तरह सजाया जा गया था। पूरे पैलेस में पीले फूलों से और पीली लाइट से हल्दी की रस्म के लिए रेडी किया गया था। सबके चेहरे पर रौनक छाई हुई थी। हल्दी का पूरा अरेंजमेंट गार्डन पर किया गया था। जितनी पूरे पैलेस में डेकोरेशन की गई थी उतनी ही टाइट सिक्योरिटी भी थी। मीडिया को इस शादी की कोई भी खबर नहीं दी गई थी। वहीं तीनों लड़कियों को रेडी करने के लिए सबसे फेमस ब्यूटिशियन को बुलाया गया था। तीनों ने ही येलो कलर की ड्रेस पहने गजब ही ढा रही थी। उनको देख के तो तीनों ही लड़कों की हालत खराब होने वाली थी। अक्षत, राज और कबीर तीनों ने ही कुमकुम, जिया और छाया को मिहिर और मानवी के बारे में सब बता दिया था। लेकिन मिहिर के आने की खबर मानवी को बिल्कुल भी नहीं दी गई थी। तीनों मिलके मानवी को भी अपनी तरह रेडी कर देते हैं बिना उसको कुछ भी बताएं। मानवी फेस पे झूठी स्माइल के साथ सब कर रही थी क्योंकि उसे रह रह के मिहिर की ही याद आ रही थी। उसके दिल में आज एक अजीब सी टीस उठ रही थी, लेकिन वो अपने फेस में जाहिर नहीं होने दे रही थी। मानवी की हालत को सब लोग समझ रहे थे, लेकिन कुछ पल बाद उसे जो खुशी मिलने वाली थी उसको सोच के सबने खुद को रोक रखा था। कुछ देर बाद तीनों लड़कियों को गार्डन पर लेकर जाया जाता है। वहीं दूर खड़े उनके दूल्हे उन्हें अपनी आंखें, गुर्दे, दिल, फेफड़ा, किडनी सब फाड़े बस उन्हें ही देख रहे थे। उनको ऐसे देखकर अमन जी उन्हें टोकते हुए बोलते हैं, नालायकों, मेरी बेटियों को नज़र मत लगाओ, मुंह बंद करो वरना मुंह में एनाकोंडा छोड़ दूंगा। अमन जी की बात सुन के उन तीनों का तो मुंह ही बन जाता है और तीनों ही घूर के अमन जी को देखने लगते हैं, जैसे बोल रहे हों, बीबी हैं हमारी, चाहे हम ताड़ें या उठाकर भाग जाएं, आपको क्या। आप अपनी वाली पर ध्यान दीजिए और हमें अपने वाले पर कंसंट्रेट करने दीजिए। तीनों लड़कियों को वहां बनाए गए चौकियों पर बैठाया जाता है और दूसरी तरफ तीनों लड़कों को। वहां पे एक और चौकी लगाई गई थी, एक और जोड़े के लिए। उसे देख के दादी पूछती हैं, ये किसके लिए? शादी के लिए जोड़े तो 3 हैं, फिर ये किसके लिए? दादी की बात सुन के अक्षत मुस्कुराते हुए बोलता है, गर्लफ्रेंड, आप थोड़ा सा वेट और कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। दादी भी आगे कुछ भी नहीं पूछती हैं और सबसे पहले लड़कों को हल्दी लगाने के लिए आगे बढ़ती हैं कि तभी सबके कानों पर एक लड़के की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जो बोल रहा था, जाने मन, मेरे बिना ही हल्दी की रस्म शुरू कर दी, यार मेरा तो वेट कर दे। उस आवाज़ को वहाँ मौजूद सब लोग पहचानते थे, सिवाय कुछ को छोड़ के। उसको याद करते ही सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब लोग मुड़ के देखते हैं तो सामने ही मिहिर खड़ा था, येलो कलर के आउटफिट पे ब्लैक गॉगल्स लगाए, गले में ढोल लटकाए। मिहिर उस ढोल को बजाते हुए अंदर की ओर बढ़ने लगता है। मिहिर को वहां देखकर सब लोग को शॉक लगता है कि मिहिर वहां कैसे है, और अगर वो जिंदा है तो इतने टाइम से कहाँ था, क्यों किसी के सामने नहीं आता था। मिहिर उस ढोल को रख के आगे बढ़ता है कि उसके पापा मिस्टर मल्होत्रा आगे बढ़ के उसको एक थप्पड़ मार देते हैं।
उनके थप्पड़ मारने से मिहिर का चेहरा एक ओर झुक जाता है, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराते हुए अपने डैड को देखता है और उनके गले लगकर रोते हुए बोलता है, आई एम सॉरी डैड, मैं जानता हूँ मैंने आपको बहुत परेशान किया है, लेकिन यकीन मानिए मैं भी आपके पास आने को तड़प रहा था। मिहिर की बात सुनकर मिस्टर मल्होत्रा भी फपक फपक कर रो पड़ते हैं और उसे कस के गले लगा के बोलते हैं, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। ऐसा कोई करता है क्या अपने बाप के साथ? तुझे पता भी है इन सालों में मेरे ऊपर क्या बीती है। मिहिर भी अपने डैडी की बात सुन के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करके अपने डैड से अलग होके उनके आंसुओं को पोंछता है और बोलता है, डैडा प्लीज़ यार, ये मीना कुमारी मत बनो। उसकी बात सुन के मिस्टर मल्होत्रा भी मुस्कुरा उठते हैं। मिहिर बारी बारी से सबसे मिलता है। सबकी आंखों में मिहिर को सही सलामत देख के खुशी के आंसू थे। मिहिर बारी बारी से सबसे मिलके जब उन तीनों लड़कों के पास जाता है तो तीनों उस पे बम की तरह फट पड़ते हैं। तीनों मिलके मिहिर को कपड़ों की तरह रगड़ रगड़ के धोते हैं। थोड़ी देर में जब वो तीनों मिहिर को छोड़ते हैं और तीनों उसको गार्डन पर ही लेके उसके ऊपर विराजमान हो जाते हैं, मिहिर अपने हाथ जोड़ते हुए बोलता है, यारों, मेरे भाइयों, प्यारे दुलारों, मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मिहिर की बात सुनकर तीनों उसे एक धमकी भरी टोन में बोलते हैं, अगली बार हम तुझे ऐसा कुछ करने लायक छोड़ेंगे तब ना। उन चारों की नौटंकी देखकर गार्डन पर खड़े हुए हर इंसान के फेस पर स्माइल आ जाती है। सबके मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन कोई भी शादी की रस्मों तक कुछ नहीं बोलने का डिसाइड करते हैं। अक्षत मिहिर के मुंह पे एक पंच मारते हुए बोलता है, कमीने, जाके मेरी बहन से मिल ले, कितना रोई है वो तेरी वजह से। अक्षत की बात सुन के मिहिर अंदर चला जाता है, क्योंकि मिहिर को वहाँ देख के वो खुद पे काबू नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो रोते हुए अंदर चली जाती है। मिहिर अंदर जाता है तो उसे गेस्ट रूम से रोने की आवाज़ आती है। मानवी रूम में बैठे घुटनों में मुंह दबाए हुए रोए जा रही थी। मिहिर को मानवी के आंखों में आंसू बहुत तकलीफ होती है देख के। वो जल्दी से आगे बढ़ के उसे अपने आगोश में ले लेता है। मिहिर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसे मानवी के लिए खुद को संभाला था। मानवी काफ़ी देर तक उसको पकड़े रोती ही रहती है और मिहिर उसका सिर सहलाता ही रहता है। मानवी को चुप करवा के मिहिर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लेता है और बारी बारी से उसके दोनों आँखों को चूमते हुए बोलता है, जान, ये रोने का वक्त नहीं है। रोना तो उनको पड़ेगा जिनकी वजह से हम अलग हुए थे। अब तो मैं पास हूँ तुम्हारे, कभी तुमसे दूर नहीं जाऊँगा। मिहिर की बात सुन के मानवी भी शांत हो जाती है, लेकिन उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा था। वो अभी भी सिसक रही थी। मिहिर मानवी का मूड लाइट करने के लिए बोलता है, बेबी, अगर तुम ऐसी ही रोती रहोगी तो तुम्हारे ये 4 किलो का मेकअप तुम्हारे आंसुओं के साथ मिलके 8 किलो बन जाएगा और मैं इतनी भारी भरकम भैंस को नहीं संभाल पाऊंगा।
खुद के लिए इतनी तकलीफ तारीफ भरी बातों को सुन के मानवी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पास में ही पड़े पिलो को उठा के उसे मारते हुए बोलती है, उस भैंस को तो तुम्हें सारी जिंदगी झेलना पड़ेगा और तुम कौन से ऋतिक रोशन हो, खुद को ज़्यादा भाव देने की ज़रूरत नहीं है, रहोगे तो तुम वही बदबूदार गुरिल्ले। खुद के लिए इतने अच्छे बोल सुन के मिहिर का दिमाग भी तन जाता है और वो भागते हुए बोलता है, मैं अगर गोरिल्ला हूँ तो तुम कौन सी प्रियंका चोपड़ा हो, टमाटर जैसे तो गाल हैं, भिंडी जैसी नाक है और आंखें तो माशाल्लाह मुर्गी के 2 अंडे हैं। तुम्हें तो कोई दिन में भी देख ले तो हार्ट अटैक से ही मर जाए। वो दोनों गार्डन में एक दूसरे के पीछे मारने के लिए बस भागे जा रहे थे। वहीं उनकी क्यूट सी नोक झोंक को देख के सबके चेहरे खिल जाते हैं। काफ़ी देर के भाग दौड़ के बाद मानवी थक कर बैठ जाती है और मिहिर भी उसके पास ही बैठ जाता है। थोड़ी देर में हल्दी की रस्म शुरू होती है। सबसे पहले 4 लड़कों को हल्दी लगाई जाती है। उसके बाद उनकी उतरी हुई हल्दी चारों लड़कियों को लगाई जाती है। हल्दी लगने के बाद सब लोग थोड़ी देर मिलकर डांस करते हैं और सब कुछ होने के बाद सब लोग अपने अपने रूम की ओर चले जाते हैं खुद को साफ करने के लिए, क्योंकि वहाँ हल्दी की रस्म ज़रूर हुई थी, लेकिन साथ ही हल्दी वाली होली ज़रूर मनाई गई थी, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि हल्दी से बचा होगा। सबने मिलके दादी को भी हल्दी लगा दी थी। मानवी अपने रूम में आती है और डोर नॉक करके अपना दुपट्टा उतार के वॉशरूम के अंदर घुस जाती है, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर उसका पूरा का पूरा चेहरा लाल हो जाता है और उसकी बॉडी गर्म, क्योंकि उसी वॉशरूम में ही शावर ले रहा था और उसने कुछ भी नहीं पहना था। मानवी जल्दी से सॉरी बोल के बाहर जाने लगती है कि मिहिर पीछे से उसकी कमर पकड़ के उसे अंदर खींच लेता है। मानवी की पीठ मिहिर के सीने से जा लगती है। मिहिर मानवी पर झुकते हुए उसके कान में बहुत ही सेंसिटिव वॉइस में बोलता है, जान शर्माना बंद करो, पहले भी तो तुम मुझे ऐसे देख चुकी हो। फिर मानवी का हाथ अपनी हार्डनेस पर रखते हुए बोलता है, मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारे जाने के बाद इसकी टेस्टिंग नहीं करी है, तो आज चेक कर लेते हैं, कहीं इसको जंग तो नहीं लग गया है। मानवी मिहिर की हरकतों और बातों से अंदर तक सिरह रही थी। वो अपना सर नीचे झुका लेती है। मिहिर मानवी को अपने साथ शावर के नीचे ले आता है और उसके बालों को उसके कंधे से हटाकर एक तरफ कर देता है और उसके कंधे पे अपने होंठ रख देता है। मानवी अपनी आँखों को कसकर बंद कर लेती है। मिहिर आगे बढ़कर उसके ब्लाउज की डोरी को खोल देता है और उसके ब्लाउज को उसकी बॉडी से ही अलग कर देता है। मिहिर उसे पलट देता है और उसे दीवार से लगाकर उसके होंठों पर अपने होंठों को रख देता है। मिहिर मानवी को बहुत ही इंसेंसिटिव के साथ किस कर रहा था, जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो। मिहिर मानवी को उठाकर रूम में लेकर आ जाता है और उसे बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आकर एक बार फिर होंठों का रस चूसने लगता है। मिहिर के हर एक मूव के साथ मानवी की आय निकल रही थी। मिहिर को अपने अंदर महसूस करते ही
मानवी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। मीर धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा देता, साथ ही मानवी भी उसका पूरा का पूरा साथ देती है। काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे में ही समाये रहते हैं, फिर थक कर यूं ही एक दूसरे पर सो